हेलो दोस्तों, मैं सोनू स्टडी के अंदर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर एक बार सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम आपके सामने आ चुके हैं रूबरू होने। दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या होगा और टॉपिक क्या होगा, आपको ब्रीफ में बताते हैं। दोस्तों क्वेश्चन होगा, टॉपिक यही होगा कि शून्य कैसे निकालें, किसी बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है और किस बहुपद का शून्य कितना कितना होता है। सबसे पहले यही जानेंगे हम लोग। दोस्तों शुरू से अंत तक वीडियो को अवश्य देखिएगा क्योंकि आपको इससे जरूर बेनिफिट होगा। चलिए देखते हैं। शून्य हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, कंटिन्यू आप कर रहे होंगे नोटबुक बनाना तो आप हेडिंग डालिए शून्य ज्ञात करना, यानी कि हेडिंग डालिए शून्य। शून्य होता क्या है? ये किसी को शून्य के बराबर करना ही शून्य होता है, समझ गए? किसी बहुपद को शून्य के बराबर कर देना ही शून्य होता है। जैसे अच्छा पहले समझते हैं कि शून्य किस बहुपद का कितना शून्य होता है। जैसे आपके पास दे दीजिए रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का कितना शून्य होता है, तो आप याद रखिएगा रैखिक बहुपद का एक शून्य होता है। और दे दीजिए द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद को ही एक पदी बहुपद कहा जाता है। याद होगा आपको। द्विघात बहुपद का शून्य कितना था? 2 होता है। याद रखेंगे द्विघात बहुपद का शून्य 2 होता है। वही पूछ दिया जाए आपसे कि त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है, तो याद रखिए 3 होता है। याद रहेगा आपको, रैखिक बहुपद का एक शून्य, द्विघात बहुपद का 2 शून्य, त्रिघात बहुपद का 3 शून्य। अच्छा आप यहां तक समझ ही गए हैं तो इसका एक व्यापक रूप होता है। व्यापक रूप क्या होता है जी, लिख लीजिएगा व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी, स्क्वायर नहीं होता, ए एक्स प्लस क्या होता है जी बी, ए एक्स प्लस बी। वही पूछा जाए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बोलिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए? ये हुआ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और वही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा जी, दिख रहा है आपको? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, तो आप बोलिएगा गुरुजी त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हुआ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। आप कॉपी में अच्छे तरीका से नोट डाउन कीजिएगा। आपसे कोई पूछ दे, चाहे हम ही पूछ दे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बताइए गुरुजी ए एक्स प्लस बी क्या होता है जी, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। वही द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। त्रिघात बहुपद का एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। समझ गए? अब हेडिंग डालिएगा रैखिक बहुपद का। एकदम 0 लेवल से पढ़ाई करेंगे, एकदम बिल्कुल ही आप निश्चिंत रहिए, आपको समझ में आएगा। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है जी, रैखिक बहुपद का सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रैखिक बहुपद का शून्य। चलिए इसको मिटाते हैं, आप उतार लीजिएगा। भाई साहब बहुत सारा चीज पढ़ा दिए, चर क्या होता है, अचर क्या होता है और घात क्या होता है, बहुपद में पावर का रोल क्या होता है। मतलब 2-3 वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। 1 नंबर 2 नंबर, ये शायद चौथा दिन है आज, आप उसको भी 3 दिन का और वीडियो है, छोटा छोटा वीडियो है 20 मिनट का, आप देख लीजिएगा। आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिक से पढ़ाई क्या होता है। चलिए देखिए अगला हेडिंग डालिएगा रैखिक बहुपद का शून्य। यहाँ लिख देते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का शून्य। हेडिंग आप डालिएगा सही तरीका से, बहुपद का शून्य, कि हम ही लिख दे वहीं बढ़िया से। चलिए हम ही लिख देते हैं, लिख देते हैं रैखिक बहुपद का शून्य। रैखिक बहुपद का शून्य। रैखिक बहुपद का क्या बताए हैं जी, व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। समझ गए? प्लस माइनस हो सकता है। देखिए अब आपको छोटे छोटा 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा बहुपद शून्य के निकालते कैसे हैं। देखिए अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि x प्लस 2, क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया जाए आपके पास कि x -3
और दे दिया जाए क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया जाए 2x + 4 का शून्य ज्ञात करना है, समझ गए। अगर शून्य ज्ञात करना तो आप कैसे निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, देखिए 1 नंबर आंसर सॉल्व करना है, x + 2 का शून्य निकालना है, तो पहले शून्य के बराबर करेंगे। शून्य होता क्या है, किसी बहुपद को शून्य के बराबर करना ही शून्य होता है। x + 2 बराबर शून्य, शून्य निकालने के लिए अब देखिए x प्लस, अब शून्य की इधर ले जाएंगे तो माइनस क्या होगा 2, यानी कि x का मान शून्य लाने के लिए, मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए x का मान अगर 2 रख दें तो यानी कि शून्य हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया -2, समझ गए। अगर इसको सॉल्व करें x - 3 को शून्य का निकालना है तो आप लिख दीजिएगा x - 3 प्लस बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा जी, जब माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि x बराबर 3 आ गया आंसर। बहुत ही इजी है, आप समझ जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर है 2x + 4, 2x + 4 है, तो ऐसा निकालने के लिए 2x + 4 बराबर क्या करेंगे, शून्य करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए तो 2x बराबर -4 होगा जी, प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, वही x बराबर क्या हो जाएगा -4/2, यानी कि कट जाएगा 2 से 2 बार में, यानी कि x बराबर -2, समझ गए, आंसर हो गया। x का मान -2 आ गया, समझ गए जी। एक और प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, इसको मिटा दे जी, इसको मिटा देता है। एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं, छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं, आप भी इसका आंसर बनाते चलिएगा कॉपी में। अगर बना रहे हैं, अगर आंसर आपका मेरे जैसा ही आ रहा है, यानी कि सही उत्तर आ रहा है, तो समझ ले कि आप तेज विद्यार्थी की श्रेणी में है। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको 7x + 15, तो इसका आंसर क्या होगा आप निकालिए। क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो, 3 था 4 हो जाएगा, ये 5 नंबर दे देते हैं क्या देते हैं 3x + 12 बनाइए। 2 प्रश्न आपको दे दिए हैं, बनाइए। इसके आंसर आप सबसे पहले बनाइए। आंसर भी मतलब आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आंसर आपका सही हो रहा है, 5 में 5 सही हुआ तो 5 में 5 यस लिख दीजिए, 5 में 5 सही हो गया सर, तो हम समझ जाएंगे कि आप तेज विद्यार्थी हैं। जैसे 7x + 15 है, तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 7x + 15 शून्य के बराबर करेंगे जी, बराबर शून्य करेंगे तो 7x बराबर -15 हो जाएगा, और 7x बराबर गुना में है तो नीचे जाएगा तो क्या होगा जी, भाग में -15/7, यही होगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 3x + 12, इसका क्या होगा, शून्य ज्ञात करेंगे, सेम वही प्रोसेस। 3x + 12 बराबर क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा जी, 3x + 12 बराबर शून्य होगा। भाई आईपीएल तो शुरू हो गया, सब कोई आईपीएल देख ही रहा होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन नहीं भाई, अगर आप भी आईपीएल देख रहे हैं, सब कोई आईपीएल देख रहा है, तो आप में और सब कोई में कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना जी। तो आप में उसमें अंतर क्या है बताइए। आप पढ़ाई कीजिए, आप अपने घर में, अपने जहां भी पढ़ रहे हैं स्टडी रूम में, उसमें 450+ लिख लीजिए कि मुझे मैट्रिक में 2025 में 450+ नंबर लाना है, तो कुछ हटके काम करना होगा मुझे। या सब कोई एक ही लीग पे आईपीएल देख रहा है, आप भी आईपीएल देख रहे हैं, तो उसमें आप में अंतर क्या है। जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं आईपीएल पे ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने करियर पे फोकस करते हैं और टारगेट पे फोकस करते हैं कि 450 मुझे लाना है, समझ गए ना। तो आप भी सही तरीका से, हम आईपीएल का भाई मतलब ऐसा नहीं है कि प्रमोशन कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं कि आप देखिए या नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लक्ष्य वही होना चाहिए 450+। तो क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन पे आते हैं 3x + 12 बराबर शून्य, इसका शून्य क्या करेंगे, शून्य के बराबर कर दिए, और 3x बराबर क्या हुआ जी, माइनस में 12 हो जाएगा, इधर जाएगा तो बराबर के इस साइड में, तो x बराबर क्या होगा -12/3, यानी कि x बराबर -4, 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर -4 आ गया, समझ गए। चलिए अब आप, उम्मीद है कि आप रैखिक बहुपद का शून्य निकालना सीख गए होंगे, तो इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं उसको बता रहा है। चलिए इसको मिटा दें भैया, ये तो टेलर है, अभी फिल्म बाकी है, समझ लीजिए।
अभी फिल्म बाकी है कि शून्यक निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। रैखिक बहुपद का शून्यक था, अब द्विघात बहुपद मेन तो खेला अब शुरू हुई। चलिए देखो क्या है जी, द्विघात बहुपद का शून्यक, हेडिंग डाल लीजिएगा आप। द्विघात बहुपद का शून्यक। देखिए इसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको कि x माइनस 64, एक नंबर प्रश्न, दो नंबर प्रश्न आपको दे देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, एक्स स्क्वायर माइनस 9। एक और क्वेश्चन दे देते हैं प्लस वाला एक, 3 नंबर प्रश्न होगा। एक्स स्क्वायर प्लस क्या दे दे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 16 दे देते हैं। बनाइए, 3 प्रश्न है, आप बना के दिखाइए। अगर तीनों सही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर तीनों सही कर दिए हैं, तो हम समझ जाएंगे। और कमेंट पढ़ते हैं भाई, हम कमेंट टाइम निकाल के जरूर पढ़ लेते हैं किस बच्चे का कमेंट आया है, कैसा कमेंट है। तो अभी बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, तो आपका भी क्या होगा, मनोबल सही रहेगा कि हम सही कर रहे हैं और हम भी समझ जाएंगे। ये तो ऐसे क्या मतलब, मैं कैसे समझूंगा कि आप पढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट में जरूर आंसर कितना सही हो रहा है आप बताइएगा मुझे। आप समझ रहे हैं ना जी। तो इसलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर माइनस 64, तो इसको निकालने के लिए देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए भी बताएं कि शून्य के बराबर करते हैं। शून्य निकालने के लिए शून्य के बराबर कर दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ जी, माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस में 64। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब स्क्वायर को हटाना है मुझे, स्क्वायर हटाएंगे तब ना एक्स का मान आएगा जी। तो स्क्वायर को हटाना है तो बराबर रूट अंडर लगाएंगे 64। अब जब भी स्क्वायर हटता है, जब रूट आता है तो प्लस और माइनस लेके आता है, समझ गए, प्लस और माइनस लेके आता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 64 का रूट से बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल क्या होता है जी, क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है जी 64, यानी कि वर्गमूल 8 का होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं x बराबर 8 कोमा माइनस 8, यानी कि 2 शून्यक प्राप्त हो गया। यानी कि शून्यक 2, द्विघात समीकरण का शून्यक 2 होता है। रैखिक बहुपद समीकरण नहीं, बहुपद है। बहुपद का क्या होता है जी, शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होता है और रैखिक का 1 होता है और त्रिघात का 3 होता है। बता दिए हैं आपको। चलिए आप इसको भली भांति समझ गए, नहीं समझ में आया हो तो एक बार और रिवाइंड करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर शून्य करेंगे। शून्य के बराबर शून्य ज्ञात करने के लिए बार बार बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में 9 हो जाएगा। और देखिए एक्स स्क्वायर में से एक्स हटाना, एक्स मतलब स्क्वायर हटाना है तो प्लस माइनस आएगा जी, और रूट में 9, और रूट से 9 को निकालना है तो लिख देंगे बराबर एक्स बराबर प्लस माइनस 3 ना जी। तो x का 2 मान आ गया, प्लस में 1 माइनस में। देखिए सेम आप लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट नहीं करना, आप ऐसे लिख दीजिएगा। देखिए 3 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर प्लस 16। देखिए इसको क्या करेंगे जी, जब एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर शून्य करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में 16 आएगा जी, माइनस में 16 आएगा, रूट को उधर जाएगा तो। जब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर रूट प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 16। अब देखिए ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में एक 4 आ जाएगा। क्यों, अगर -4 निकलता भी है उस रूट में से तो एक माइनस से प्लस में आ जाएगा, एक प्लस से प्लस में होगा। यानी कि x बराबर प्लस माइनस 4, 2 आ गया। अब समझ रहे हैं कि 2 मान क्यों आ रहा है, 2 मान आ रहा है, एक अल्फा है एक बीटा है, आगे बताएंगे। चलिए एक और प्रश्न, फेमस प्रश्न है जो बहुत बार बार पूछता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन दे देता है, बहुत बार पूछा भी है। जैसे क्वेश्चन आता है, इसको मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, जैसे टी स्क्वायर माइनस 15
का शून्य ज्ञात करें। शून्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछता है, जो हम बेसिक पढ़ाए हैं उससे ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आप 3 वीडियो और है 3 दिन का, उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा ना, बहुत फायदा होगा आपको। चलिए देखिए क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न लगाएंगे ना जी, तो इसमें बहुत सारा प्रश्न इस टाइप पे मिलेगा आपको, तो आपको समझ में आएगा सर कैसे पढ़ाए हैं, किस ढंग से पढ़ाए हैं। आपको 10th का पढ़ाए हैं, लेकिन 8, 9, 10 सबका एक ही बार में, एक ही सीरीज में, मतलब एक ही बहुपद के सीरीज में सबको निपटा दिए हैं। जैसे टी स्क्वायर माइनस 15 है, क्वेश्चन है, तो इसका बहुपद निकालने के लिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या होगा जी, शून्य के बराबर करेंगे। शून्य के यानी शून्य के बराबर, टी स्क्वायर बराबर माइनस है तो यहाँ प्लस में आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर प्लस और माइनस में रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो आ जाएगा 15, यानी कि टी का 2 मान आ गया, यानी का एक्स बोले या टी बोले, और चर पद को ए बी सी में से किसी को रख सकते हैं, तो टी रख दिए हैं यहाँ। तो यहाँ क्या हुआ जी, एक आया प्लस में यानी कि रूट 15 और माइनस रूट 15, 2 बहुपद यानी कि 2 शून्य के आ गए। चलिए अब लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लेवल नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 नंबर लेवल पे आ जाएं तो उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, आप इसको उतार लिए हैं जी, उतार लीजिएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91। आप इसको बना के दिखाइए। अब उसमें दो ही पद होते थे, द्विघात बहुपद में 2 पद होते थे, लेकिन यहाँ 3 पद है, यानी कि व्यापक रूप के जैसा है। उसमें क्या था, इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही ना होता है जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, इसके रूप में आ गया। वहाँ जो पीछे लेवल 1 में पढ़ते थे वहाँ सी नहीं होता था, यानी कि सी नहीं, बी एक्स नहीं होता था, तो कोई बात नहीं, यहाँ दिया है, आप इसको बनाइए। अब फैक्टर आपको फैक्टर सिखाए ना जी, यानी कि दूसरे या तीसरे दिन में फैक्टर सिखाएं आपको, तो फैक्टर इसको तोड़िए। फैक्टर तोड़ने के लिए इस 20 को ऐसे तरीका से तोड़ते हैं कि 91 गुणा करने पे आ जाए, यानी इन दोनों का गुणनफल इसको तोड़ेंगे ऐसे कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाला आ जाए और दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो 20 को हम तोड़ सकते हैं 91 लाने के लिए, 7 और 13 में तोड़ दे जी, 7 और 13 7 91 होता है, और जोड़ने पर 20 भी आ जा रहा है, तो हम तोड़ सकते हैं। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 13x प्लस 91, कोई दिक्कत जी। अब देखिए यहाँ से यहाँ कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेंगे जी, कॉमन ले लेंगे x, तो बचा x और प्लस में 7, कोई दिक्कत। यहाँ प्लस में 13 कॉमन लेते हैं, बचा क्या जी, x और प्लस में 13 7 91, 7 बचा, 13 निकल गया। तो देखिए इन दोनों पद में कॉमन क्या है जी, x माइनस 7 और बचा क्या जी, x प्लस में 13। अब शून्य ज्ञात करने के लिए 2 गुणनखंड आ गए। अब शून्य ज्ञात करने के लिए बारी बारी से एक गुणनखंड को लेंगे, x प्लस 7, क्या करेंगे जी, या दोनों को ले लेंगे, x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 13 बराबर 0 के बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत। 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर कर लेंगे तो उसके बाद अब क्या करेंगे, x प्लस 7 बराबर 0, एक को लिए बराबर 0 कर दिए, x बराबर इधर जाएगा तो माइनस में 7, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए x दिखाई दे रहा है जी, हाँ दिखाई दे रहा है, x प्लस 13 है बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13, यानी कि x का 2 वैल्यू आ गया, यानी x का 2 मान आ गया, तो x माइनस 7 और माइनस 13 आ गया, यानी कि यहाँ x का 2 मान, तो इसको मानते हैं अल्फा, इसको मानते हैं बीटा, कोई दिक्कत। x के द्विघात बहुपद का 2 मान आ गया, 0 का 2 आ गया, तो इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत जी। एक और प्रश्न आपको दिखाएं बना के, चलिए एक प्रश्न दे देते हैं, आप उसका अल्फा बीटा निकालिएगा। अल्फा मतलब 2 शून्य का होगा, तो अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा। एक प्रश्न आपको होमवर्क में दे देते हैं, इसको मिटाते हैं,
जैसे क्वेश्चन दे देते हैं आपको, क्वेश्चन क्या दे दे जी, क्वेश्चन देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या दे दे जी 6 प्लस 6 दे देते हैं। आप इसका फैक्टर तोड़िएगा और अल्फा और बीटा का मान निकालिएगा। चलिए अब सिखाते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों के व्युत्क्रम का योग। 3 चीज आपको सिखाएंगे अभी तुरंत। चलिए फॉर्मूला बेसिस से आपको याद करना होगा। जैसे मान लीजिए इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या आएगा जी, अल्फा और बीटा आता है, 2 शून्य का आता है, इसको मिटा देता है। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होते हैं ना जी, 2 शून्यक होते हैं, शून्यक होते हैं। जब 2 शून्यक होते हैं तो एक को मानते हैं, एक को मानते हैं, क्या मानते हैं जी, अल्फा तथा दूसरे को बीटा मान लेते हैं। एक को माने अल्फा, एक को माने बीटा, कोई दिक्कत? तो इन दोनों का योग क्या होता है, फार्मूला आप लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग। यहां होगा शून्यकों का योग यानी कि शून्यकों का जोड़। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहां लिख दें अल्फा, ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, डायरेक्ट याद रखिएगा कि माइनस बी बाई सी होगा, माइनस बी बाई सी होगा। जैसे हम एक अभी तुरंत थोड़ा देर पहले एक क्या बनाए थे जी, मतलब बहुपद द्विघात बहुपद का क्या तोड़े थे, फैक्टर तोड़े थे। जैसे एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 91 तोड़े थे ना जी। तो इसका क्या आया था जी, एक्स का 2 मान आया था, -7 और -13 आया था ना जी। तो इसमें मान लीजिए कि ये अल्फा है और इसको मान लेते हैं बीटा है। ओके, अल्फा है और उसको मान लेते हैं बीटा है। तो अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, अल्फा प्लस बीटा, तो आप एक बात मानिएगा कि आपको ए बी सी निकालना सिखाए हैं। अगर आप मुझे शुरू से सुनते आए हैं यानी वीडियो 1 और 2 से सुनते आए हैं तो आपको ए बी सी निकालना सिखाए हैं। तो मान लीजिए कि ए बी सी सिखाए हैं तो आप इसमें ए निकालने के लिए क्या निकालेगा, ए अगर निकालना हो इसमें तो ए क्या हुआ, कुछ नहीं है तो 1 होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और बी क्या होता है जी, बी होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक होता है ना जी। तो एक्स का गुणांक क्या है यहाँ प्लस में 20 यानी कि 20 लिख देंगे, और सी का गुणांक क्या है जी 91। अब यहाँ फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बी बाई ए। तो बी बाई ए जब करेंगे हम, मान लीजिए जांच करके दिखाए थे कि फॉर्मूला सही है या गलत। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है जी, -7 और -13, अगर इसको जोड़ दें ये फॉर्मूला होता है। इसको आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, शून्यकों का योग निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -c बाई ए होता है। अब इसको जांच करके दिखाते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। यहाँ ए बी सी का मान आ गया इतना और अल्फा बीटा का मान आ चुका है यहाँ। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है -b बाई ए होता है। अब सिद्ध कैसे करते हैं, फॉर्मूला को जांचते हैं। अल्फा प्लस बीटा -7 और प्लस इंटू -13, इंटू नहीं है प्लस है, -7 प्लस -13 को जोड़ना है और फार्मूला होता है माइनस, फार्मूला माइनस होता है और b का मान 20 दिया है और a का मान 1, और जोड़ेंगे इसको तो -20 आएगा जी, -20 और यहाँ भी -20, यानी कि LHS और RHS क्या है जी बराबर है, यानी कि फार्मूला सही है। समझ गए? आप याद रखिए अल्फा प्लस बीटा पूछ दे आपसे कोई, यानी कि फार्मूला एग्जाम में पूछे कोई, मतलब एग्जाम में, तो -b बाई सी बताइएगा, या पूछ दे शून्यकों का योग तो c बाई ए होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखिएगा। अब निकालते हैं शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग निकालने के लिए देखिए कहाँ लिख दे जी, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलिए हाँ मिटा ही देते हैं इसको। देखिए अब निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ओके,
अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा जी, अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला आप याद देखिए, इसको कैसे, सी बाई ए फॉर्मूला होता है, सी बाई ए। अगर आपसे कोई पूछ दे या एग्जाम में आ जाए कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे सी बाई ए। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ रहे हैं, सी बाई ए होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप शुरू से अंत तक देखिएगा, थोड़ा देर और बने रहिए मेरे साथ। आपको हम बताएंगे कि गुणनफल और व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, उसका फॉर्मूला। बन रही है लास्ट तक। देखिए सी बाई ए होता है, तो आप जांचिएगा, देखिए सी बाई ए, सी 91 और ए क्या होगा जी, एक, तो यानी कि सी बाई ए करेंगे तो 91 आएगा, और इंटू करेंगे 6391, सही होगा। और जांच लेंगे, अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे -13 और -7 गुना होता है 91, और सी बाई ए तो 91/1 हो जाएगा, तो 91, यानी कि RHS और LHS दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि सही है। अब देखिए, अब एक और फॉर्मूला होता है शून्यकों का व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम समझते हैं, अगर आपसे कोई संख्या दे दे, मान लीजिए कि ए दिया, तो ए का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/a। अगर आपसे दे दे बी, इसका व्युत्क्रम करना है तो 1/b हो जाएगा। या आपको दे दे a/b, यानी बोला जाए तो उलट जाता है, बस व्युत्क्रम क्या होता है, उलट जाता है, b/a हो जाएगा, व्युत्क्रम हो गया। समझ रहे हैं जी। अगर a का व्युत्क्रम आपसे कोई पूछ दे तो आप बोलिएगा 1/a, और b का व्युत्क्रम पूछ दे तो 1/b, और मान लीजिए कि a/b ही दे दे और उसका व्युत्क्रम पूछे तो आप उलट दीजिएगा, b/a हो जाएगा। वैसे ही क्या है जी, शून्यकों का व्युत्क्रम का योग, यानी यहां लिखते हैं, यानी पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, डायरेक्ट यहां लिख देते हैं, आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे कैसे आएगा। देखिए इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं -b/c, -b/c, यानी कि व्युत्क्रमों का योग, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योग -b/ क्या होगा, c। समझ रहे हैं जी। जैसे बताते हैं, अगर मान लीजिए कि अल्फा, अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ हो जाएगा बीटा, अब प्लस में यहाँ हो जाएगा अल्फा, यही ना होता है जोड़, बट्टा का जोड़, यानी कि बोले तो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू बट्टा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी लिखा है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। और देखिए यहाँ a कट गया, बचा कितना, -b/c, यही फॉर्मूला है। समझ गए। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा है और क्वालिटी और कंटेंट सही दिखा आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसीलिए सबसे पहले हमने सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं, आप सब्सक्राइब करते नहीं, कट लेते हैं। लेकिन अगर कंटेंट और क्वालिटी दोनों सही लगा तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं अगले दिन प्यारे से वीडियो के साथ।